हाय एंड हेलो एवरीवन। आज जिस कॉलेज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम, बहुत ही ज्यादा अनोखा, बहुत हाईली रेटेड कॉलेज एंड दैट इज नन अदर देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT दिल्ली। क्यों बच्चे इस कॉलेज को इतना हाई रेट करते हैं? Why the companies rate this college very high? तो इस वीडियो में आपको ये चीज पूरी की तरह से समझ में आ जाएगी कि IIT दिल्ली इज वाई द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया। इस रिव्यू के बाद आप समझ जाएंगे कि मुझे IIT दिल्ली में क्यों जाना है और आपका जो ड्रीम है IIT जाने का वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस कॉलेज, इतनी बड़े कॉलेज का रिव्यू एक छोटे से वीडियो में बना पाना इज इम्पॉसिबल। तो अगर मुझसे कुछ छूट जाता है, अगर मैं कुछ नहीं बता पाता हूं या मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो भाइयों मुझे माफ कर देना। और इस वीडियो को ध्यान से देखना, शेयर करना, लाइक करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल CNK Cube फॉर मोर इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो। IIT दिल्ली, इस कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1961 एंड 1963 में इसे एक नेशनल इंपॉर्टेंस कॉलेज का दर्जा दिया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट वाज द 4th IIT ऑफ इंडिया। आज कोई भी बच्चा किसी IIT में जाने से पहले उस कॉलेज का रैंक जरूर देखता है। तो अगर मैं IIT दिल्ली की रैंक की बात करूं तो NIRF रैंकिंग में इसको रैंक किया गया है रैंक 2 एंड इट इज नेक्स्ट ओनली टू IIT मद्रास। अगर मैं QS वर्ल्ड रैंकिंग्स की बात करूं जिसमें वर्ल्ड के बहुत सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें IIT दिल्ली का रैंक जो है दैट इज 193 आउट ऑफ द 1400 कॉलेजेस। अगर मैं QS एशियन रैंकिंग की बात करता हूं तो वहां पे IIT दिल्ली की जो रैंक है दैट इज 47। और भी बहुत सारे QS की रैंकिंग है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस ब्रांच में IIT दिल्ली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो भी आपको दिख रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन IIT दिल्ली इज क्लोज टू 8,000 जिसमें कि 46% स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोल्ड होते हैं और 54% स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एनरोल्ड होते हैं। स्टूडेंट्स टू टीचर रेशियो IIT दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट है एंड इट इज 10 और यहां पे लगभग आपके 750 टू 800 टीचर्स है, एग्जैक्टली 778 टीचर्स हैं, इसलिए जो स्टूडेंट टीचर्स रेशियो है दैट इज 10। अगर मैं बात करूं IIT दिल्ली JEE एडवांस में आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा ताकि आपको IIT दिल्ली मिल जाए, तो अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करूंगा और इसके लिए जो रैंक आपको चाहिए दैट इज 293 के रेंज में आपकी रैंक होनी चाहिए। तो आपको IIT दिल्ली जो है वहां पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाता है। एक बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिलती है कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने के लिए दो कॉलेजेस में इंडिया में, एक है IIT बॉम्बे एंड वन इज IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली की कैंपस की बात अगर की जाए तो IIT दिल्ली का कैंपस जो है ये लगभग 350 एकड़ 350 एकर्स में फैला हुआ है और बहुत ही अच्छी जगह पे ये लोकेटेड है दिल्ली में, हौस खास में लोकेटेड है। और हौस खास जो दिल्ली से उनको पता होगा कि इट इज अ वेरी हैपनिंग प्लेस पार्टी करने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, क्लब्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो IIT दिल्ली के अंदर आपको बहुत सारे कैफेज, कैंटीन्स मिल जाते हैं। आपको कम्यूट करना है IIT दिल्ली में एक जगह से दूसरे जगह पे तो आप साइकिल का यूज कर सकते हैं, साइकिल अपनी भी रख सकते हैं और हायर भी कर सकते हैं। बाइक जो है वो अलाउड नहीं है। आप जिस हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में एंट्री लेते हैं आपको फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक उसी हॉस्टल में रहना पड़ता है और इससे काफी अच्छी एक हॉस्टल पैट्रियोटिज्म आ जाती है, हॉस्टल बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है क्योंकि एक ही हॉस्टल में PhD के स्टूडेंट्स भी रह रहे होते हैं, MTech के स्टूडेंट्स भी रह रहे होते हैं, वहां पे BTech के स्टूडेंट्स भी रह रहे होते हैं और इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशंस होते रहती है बहुत सारे फील्ड्स में, स्पोर्ट्स में, डिबेट्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि वहां पे चलती रहती है, डांस कॉम्पिटिशन वगैरह वगैरह, कल्चरल कॉम्पिटिशंस चलता रहता है। और इसके बाद अगर हम बात करें मेस की तो बहुत ही अच्छा वहां पे IIT दिल्ली में मेस है, हर हॉस्टल का अपना एक मेस है। मेस में आपको लेकिन वेज प्लस एग जो है वो मिलता है। यहाँ मेस में आपको बहुत ही हाइजीनिक मेस है जो बच्चे ने मुझे बताया और यहाँ पे आपको चार टाइम फूड्स मिलते हैं, दैट इज ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स कह लीजिए एंड डिनर। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो हर मेस के पास अपना एक कैंटीन है जहां पे आप नॉनवेज फूड भी खा सकते हैं और ये कैंटीन रात के 3 बजे तक ओपन रहती है। तो
और हर हॉस्टल के पास अपना एक प्लेग्राउंड है, चाहे वो टेनिस कोर्ट कह लो, वॉलीबॉल कोर्ट कर लो, बास्केटबॉल कोर्ट कह लो, तो ये सारे हर हॉस्टल का अपना एक सेपरेट कोर्ट बच्चों को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो लड़के हैं वो अपने हॉस्टल्स में कभी भी आ जा सकते हैं 24 आवर्स में कभी भी। लड़कियों को 11 बजे के बाद बाहर निकलना अपने हॉस्टल से अलाउड नहीं रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें IIT दिल्ली की लाइब्रेरी फैसिलिटी की, दैट इज वन ऑफ द अमेजिंग लाइब्रेरी इन इंडिया। और यहाँ पे लाइब्रेरी में लगभग 2 लाख के आसपास बुक्स हैं। 24 घंटे ये लाइब्रेरी खुली रहती है। ये फैसिलिटी आपको सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं मिलता है। इसके अलावा जो यहाँ के कंप्यूटर लैब्स हैं वो भी आपको 24 घंटे खुले हुए मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो बहुत ही अच्छा एक एम्बियंस है। IIT दिल्ली के बगल में ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल कॉलेज JNU भी आपको मिल जाता है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको मिलता है हौस खास का। आप कहीं पे भी दिल्ली में कम्यूट कर सकते हैं विद द मेट्रो। तो दैट इज ऑल अबाउट दी कैंपस। तो है हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में शायद 3 स्टूडेंट्स एक साथ फर्स्ट ईयर में रहते हैं। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ये 2 स्टूडेंट एक रूम शेयर करते हैं। फाइनली आप जब फाइनल ईयर में जाते हैं तो आप एक स्टूडेंट को अपना एक रूम मिल जाता है। दिल्ली की एल्यूमनाई नेटवर्क की बात करें तो एल्यूमनाई नेटवर्क इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत फेमस एल्यूमनाई इस कॉलेज से बिलोंग कर चुके हैं। इनमें से मेरी जो फेवरेट एल्यूमनाई है वो है किरण बेदी मैम। इसके अलावा सचिन बंसल, बिनी बंसल, विनोद खोसला, रजत गुप्ता, अमोल परेसर जो TVF में है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही आप जयंत सिन्हा का नाम ले सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे भी वो दिख रहा होगा कितना स्ट्रॉन्ग एल्यूमनाई नेटवर्क है इस कॉलेज की। IIT दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो IIT दिल्ली 4th लार्जेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है। पहली 3 जो हैं वो हैं स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और उसके बाद IIT दिल्ली का नंबर आता है। और आप समझ सकते हैं कि इंडिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के मामले में IIT दिल्ली डेफिनेटली रैंक 1 पे आती है। जो मेजर स्टार्टअप्स खुलते हैं वहां पे जो उनके CEOs होते हैं वो IIT दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और काफी जो लास्ट डेटा मुझे याद है तो उस लास्ट डेटा में 24 जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इंडिया में थे उसमें से 14 जो स्टार्टअप्स थे वो जो थे IIT दिल्ली से आए हुए थे। तो यहाँ पे एक IIT दिल्ली को सारे IIT और सारे कॉलेज से बहुत ही ज्यादा एज मिलता है। आप बहुत सारी कंपनीज जो है फ्लिपकार्ट, इनके जो ओनर्स हैं वो IIT दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अगर मैं एक बात करूं बहुत ही फेमस कंपनी दैट इज उड़ान, ये कंपनी जो थी इसने 26 मंथ में यूनिकॉर्न स्टार्टअप का टैग दे दिया गया था। यानी 26 महीने में अंदर ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी बन चुकी थी। आप सोच रहे होंगे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी क्या है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी वैसी स्टार्टअप कंपनी है जिनका इवैल्यूएशन $1 बिलियन होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस मामले में IIT दिल्ली जो है वो इज द बेस्ट। ठीक है, इसके आगे कोई नहीं है पूरे इंडिया में। एकेडमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर जो अंडर ग्रेजुएशन का रहता है वो सबके लिए सेम रहता है। उसके बाद फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम रहता है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोर्सेज जो हैं अवेल कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर ब्रांच सब्जेक्ट्स। इसके अलावा आपको बहुत सारे कोर्सेज को ऑप्ट करने का मौका मिलता है, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, जैसे कि फिक्शन हो गया, लैंग्वेज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो यहाँ पे जो बच्चे अब UPSC को अपना टारगेट लेके चलते हैं उनके लिए IIT दिल्ली जो है वो बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि IIT दिल्ली के साथ साथ उनको दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग ऑप्शंस UPSC के लिए भी मिल जाते हैं। तो इसलिए भी IIT दिल्ली बहुत ही अच्छा कॉलेज हो जाता है। लैब की अगर हम बात करें, रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे जो मशीन्स आते हैं वो काफी महंगे मशीन्स आते हैं लैब्स में। हर तरह के मशीन्स जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल है और उनको स्टूडेंट्स ऑपरेट कर सकते हैं जैसा उनको मन करे, ठीक है, अंडर देयर प्रोफेसर्स गाइडेंस। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं आपको बाकी कॉलेजेस में नहीं दिखती है। बाकी कॉलेजेस में ये जो बहुत महंगी मशीन्स होती हैं वो स्टूडेंट्स जो है वो खुद से इंडिविजुअल लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पाते, लेकिन IIT दिल्ली में ये काम स्टूडेंट्स अपने हिसाब से करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स को लेके तो लास्ट जो मुझे फिगर याद है प्लेसमेंट्स का, वो एवरेज पैकेज जो था IIT दिल्ली का दैट इज, अगर हम सारे ब्रांचेस को एक साथ ले लें तो दैट इज 13 to 14 lakhs पर एनम। और अगर मैं बात करूं सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच की तो दैट इज उसकी जो एवरेज पैकेज गई थी वो 18 to 20 lakhs पर एनम के आसपास गई थी। और जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था वो मुझे याद है लास्ट माइक्रोसॉफ्ट में ऑफर किया था अबाउट 1.3 करोड़। जैसे ही करोड़ में पैकेज आ जाता है बेटा तो ये याद रखना कि
ये जो है वो डोमेस्टिक पैकेजेस नहीं रहती है, ये आपको आउटसाइड इंडिया ये पैकेजेस ऑफर की जाती हैं। डोमेस्टिक में ये पैकेजेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को डोमेस्टिक में अगर आपको कोई पैकेज देना है तो ये अराउंड 30 to 40 लाख के बीच में IITians को ऑफर करती है। लेकिन जैसे ही आप आउटसाइड इंडिया जाते हैं तो ये पैकेजेस फिर आपको करोड़ में दिखती है। जैसे फेसबुक भी करोड़ में पैकेज देता है, तो ये जो भी पैकेजेस रहती है ये आउटसाइड इंडिया बच्चों को मिलती है। बट प्लेसमेंट के मामले में भी IIT दिल्ली का कोई जवाब नहीं है। अगर हम फैकल्टीज की बात करें तो फैकल्टीज भी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हैं IIT दिल्ली के अंदर। अगर हम लोग बात करें कि सबसे अच्छी फैकल्टीज जो है वो पूरे इंडिया में किस कॉलेज में है, तो इसमें मैं सबसे ऊपर रेट करता हूं ट्रिपल IIT हैदराबाद को। बहुत ही छोटा कॉलेज है और कंप्यूटर साइंस के लिए सिर्फ वो कॉलेज है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वो कॉलेज है बेसिकली। तो वहां पे जो फैकल्टी का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छा है। बट IIT दिल्ली में भी अगर हम बात करते हैं तो फैकल्टी के मामले में बहुत ही अच्छा ये कॉलेज। हमने इसकी फेस्ट की बात करें तो बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट होता है। बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स इस कल्चरल फेस्ट में आते हैं और यहाँ का टेक फेस्ट भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। बहुत अच्छी लेवल पे ये टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं IIT बॉम्बे का टेक कल्चरल फेस्ट जो है दैट इज बोट इंडिगो, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। उसी के टक्कर का यहाँ का भी कल्चरल फेस्ट होता है और यहाँ की जो कल्चरल टीम्स रहती है, खासकर डांसिंग टीम्स की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। तो ये बातें जो हैं मैं बहुत ही इसको छोटा रखता हूं वीडियो में कि क्योंकि आप IIT जा रहे हैं तो यू आर नॉट गोइंग देयर फॉर डांसिंग एंड ऑल, यू आर गोइंग टू लीड दी वर्ल्ड। तो इसलिए मैं इसको बहुत छोटा रख रहा हूं। तो लेकिन वहां पे कल्चरल और जो टेक फेस्ट होता है वो बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही मजा आपको आएगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे IIT दिल्ली के बारे में आपको पता लगती है। अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है इसमें मैं सारी चीजें IIT दिल्ली के बारे में कवर नहीं कर सकता हूं ड्यू टू द टाइम लिमिट। और ये जो कॉलेज है, कोई भी कॉलेज में अगर कंफ्यूजन आपको होता है तो यू हैव टू विजिट दैट कॉलेज वंस अगेन। और जब आप उस कॉलेज का कैंपस विजिट करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी वाइब आएगी। तो कोई भी कॉलेज में आपको फ्यूचर में डाउट हो, ट्राई टू विजिट दैट कॉलेज। मुझे लगता है कि ये आपके लिए शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन फिर भी अगर मौका मिले तो कभी भी किसी कॉलेज, किसी IIT को अगर विजिट करने का मौका मिले, चाहे आप स्टूडेंट 11-12 में, तो जरूर विजिट कीजिए। तो आपको एक बहुत ही अच्छी वाइब मिलेगी। तो ये जो पूरा कंक्लूजन था हमारा IIT दिल्ली का, ये यहां पे खत्म होता है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर रिलेटिव्स, और बताइए उनको कि उनको IIT दिल्ली क्यों जाना चाहिए एंड व्हाई IIT दिल्ली इज द बेस्ट IIT ऑफ इंडिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।